इजराइल ने कतर पर हमला करके क्या वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस तरीके से इसकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है अरब देशों से, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इजराइल ने वही गलती की है जो ईरान के साथ की थी। याद करिए, कुछ समय पहले अभी ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर के, संघर्ष को लेकर के समझौता होने वाला था, जिसको लेकर के बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बीच में इजराइल ने एक बड़ी गलती की थी और ईरान पर हमला कर दिया था। लिहाजा ईरान ने किस तरीके से इजराइल के और अमेरिका के घुटने टिकवाए थे, हम सब ने देखा। लेकिन अब कतर की राजधानी दोहा में एक डेलीगेशन था हमास का, और वहां पर बातचीत चल रही थी। गाजा के अंदर शांति स्थापित करने के लिए बातचीत हो रही थी और काफी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि इजराइल की तरफ से कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया गया और इसमें हमास के 5 लोग मारे गए और 5 डेलीगेशन के लोग थे ये, और दूसरी तरफ से कतर डेलीगेशन के भी इसमें लोग मारे गए। इसके बाद में कतर के अमीर वो काफी गुस्से में है। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान इस पर आया है सामने, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन क्या ये अमेरिका की शय पर हुआ है? हालांकि जिस तरीके से इजराइल की इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है, इजराइल की एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है, तो तस्वीर तकरीबन साफ है कि अमेरिका के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या है? वैसे तो अमेरिका का सबको पता है कि दोनों हाथ में लड्डू रखने का काम है। इधर कतर के साथ में भी है, दुख भी प्रकट कर रहा है अमेरिका कि नहीं, कतर जो है वो हमारा शानदार साथी है। कतर ने तो युद्ध विराम में, युद्ध बंदी के दौरान बहुत शानदार भूमिका निभाई है। कतर के अंदर आपके अमेरिका के सैन्य बेस भी हैं, सैन्य हवाई अड्डे भी हैं, वो भी चलाने आपको। और दूसरी तरफ हमास कतर के साथ में मिलकर के वहां पर डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है। गजा के अंदर किस तरीके से शांति स्थापित हो, इसको लेकर के बातचीत चल रही है और इजराइल जो धमाका कर देता है। और इजराइल धमाका करता है तो सब जानते हैं कि इजराइल बगैर अमेरिका के एक कदम नहीं चलता है। हमने ये ईरान के समय पर भी देखा था। तो अब जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, इसके बाद में तुर्की की तरफ से भी बयान आया है। तुर्की की तरफ से कह दिया गया है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उधर दूसरी तरफ एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के महासचिव, उनकी तरफ से बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि ये सरासर हमला जो है वो निंदनीय है, क्योंकि कतर बहुत शानदार तरीके से साहसिक तौर पर एक भूमिका अदा कर रहा है, और ऐसे में अगर आप कतर के ऊपर हमला कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। यह एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया है। यानी चौतरफा इस वक्त में इजराइल की एक बार फिर से निंदा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल निंदा होकर के मामला निपट जाएगा, या जिस तरीके से ईरान ने सबक सिखाया था, कुछ उस प्रकार का ही सबक एक बार फिर से इजराइल को यहां पर सिखाया जाएगा। इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। इजराइल के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सीन बेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमास का कहना है कि हमले में उसके 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख अल हयासोन का बेटा भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया है, जो कथित तौर पर सीज फायर को लेकर अमेरिका के साथ में नवीनतम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को स्वतंत्र अभियान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमास के शीर्ष आतंकवादी आकाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान का हिस्सा थी। इजराइल ने इसकी शुरुआत की, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। दोहा के आसमान में काले धुएं के बादल दिखाई दिए। कतर के अधिकारी भी इस हमले की पुष्टि कर चुके हैं। दोहा की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल है।
हमले का वीडियो भी सामने आया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद कतर पर यहूदी देश का यह दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले की तकनीकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमला इजराइल की वायुसेना द्वारा किया गया। इस दौरान कतर एयरवेज की उड़ानें दोहा में सामान्य रूप से जारी रही, जबकि कतर वायुसेना के कम से कम एक विमान ने देश की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए उड़ान भरी थी। कतर को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, इसको लेकर के अरब देशों में गुस्सा है और यहां पर पूरी ढिठाई के साथ में बेंजामिन नेतन्याहू वो जिम्मेदारी ले रहे हैं इस बात की। वो कह रहे हैं कि इजराइल ने ही इसे शुरुआत की थी, इजराइल ने इसको संचालित किया, मतलब इजराइल ही इसको ऑपरेट कर रहा था। ये देखना चाहिए, दुनिया भर को देखना चाहिए कि इजराइल जो किस तरीके से काम कर रहा है। आपने फिलिस्तीन में कहर बरपाया, फिलिस्तीन में करीब 60,000 आपने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में सामने आया। आपने सीरिया में, लेबनान में, ईरान में जिस तरीके से वहां पर हमले किए, दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। दुनिया में इजराइल का ये चेहरा सबके सामने है कि इजराइल किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार कहर बरपाता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे वही अमेरिका का हाथ। अमेरिका की चाह है कि हर जगह पर उसका सैन्य हवाई अड्डा हो, सभी देश उससे हथियार खरीदें। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि कतर से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। भारत का सबसे ज्यादा तेल वो कतर से खरीदा जाता है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी वो कतर में रहती है, कतर में काम करती है। और कतर के आमिर, उनकी अगर आप बात करें, हमने एक बार स्पेशल उनको लेकर के वीडियो भी बनाया था। वो बिल्कुल एकदम मॉडर्न सोच के साथ में अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कतर में अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है और वहीं पर जो है उस वक्त में ईरान ने हमला किया था अमेरिका को मैसेज देने के लिए। और उस वक्त में ईरान ने कहा था कि कतर हमारा भाई है, कतर के साथ में हमारी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, कतर जो है वो हमारा भाई है। लेकिन ये मैसेज हमने अमेरिका को दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, उसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के इस हमले के जरिए अपनी जो डिफेंस की डील है, जो अटकी हुई है, उसको पास करवाने के लिए इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं? अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है वो सुनिए। हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कतर ने चेताया कि वह इस प्रकार के इजरायली व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी कार्रवाई को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ मानते हुए उच्च स्तर पर जांच जारी है। तो कतर ने यहां पर साफ कर दिया है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क पर कोई भी बाहरी मुल्क का हमला वो वाकई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर तो कतर की किसी तरीके से कोई गलती भी नहीं दिखती है। आपकी लड़ाई है वो हमास के साथ में, जो बंधक बनाए गए आपके लोग हैं वो हमास के द्वारा बनाए गए और वहां पर तो एक डेलीगेशन हो रहा है। इसको कुछ आप यूं समझिए कि आपके पड़ोसी के साथ में कोई बैर है और गांव के किसी चौधरी के घर पर आपको और आपके पड़ोसी को बुलाया जाता है। वहां पर आप बैठक में बैठ करके बात करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच में आप चौधरी के घर पर ही अपना ट्रैक्टर ले जा करके वहीं पर जो है वो बुलडोजर चला दे, ठोक दे, वहां पर उसकी दीवार गिरा दे। तो बताइए, फिर चौधरी से तो आपने पंगा सीधा ले लिया। अब जो मामला आपका था आपके पड़ोसी के साथ में वो तो खत्म हो गया। अब तो आपको चौधरी की बात जो है वो देखनी पड़ेगी कि चौधरी अब आपके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। तो कतर ऐसा नहीं कि कमजोर है, ताकतवर है कतर। और ऐसे में कतर अगर कार्रवाई करेगा इजराइल पर तो फिर अमेरिका को भी जो है वो इसमें निपटना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कोशिश की लेकिन हम इसको रोक नहीं पाए, और मैं बात कर रहा हूं, मैंने विदेश मंत्री से बात की है। मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तुरंत विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को निर्देश दिया कि वो कतर को होने वाले हमले के बारे में सूचित करे, जो उन्होंने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं कतर को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानता हूं और हमले की जगह को लेकर के बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि सभी बंधक और मृतकों के शव वापस लाए जाएं और यह युद्ध अभी समाप्त हो। मैंने हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अवसर साबित हो सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से भी बात की है और उनके समर्थन और हमारी दोस्ती के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना फिर नहीं होगी। मैंने विदेश मंत्री मार्क रूबियो को निर्देश दिया है कि वो कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप दे। अब यहां पर 2-3 बातें डोनाल्ड ट्रंप के बयान से साफ हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मैंने तुरंत कहा अपने विशेष दूत को कि भाई आप कतर में ये मैसेज दे दे कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, इसको रोका जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप चौधरी, उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी को मैसेज देना चाहे और उस मैसेज में देर हो जाए, भला ये कैसे मुमकिन है? यानी एक तरीके से जैसे कहा जाता है कि चोर को जो है वो चौकन्ना कर दे और साहूकार को भी कह दे। ये उसी तरह का मामला है कि चोर को कह दो कि चोरी करने चले जाओ और साहूकार को कह दो कि चोर आ रहे हैं, और साहूकार को कुछ देर बाद में बताना कि चोर आ रहे हैं, और साहूकार को फिर बाद में ये बता पाओ कि देखो मैंने तो बताया था लेकिन थोड़ा समय देर हो गया, और चोर जो है वो चोरी करके निकल गया। समझिए जरा इस बात को। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैंने कतर से बात की है, कतर को कहा है कि भाई ये हमला, इस तरह का हमला फिर नहीं होगा। दरअसल अमेरिका जो है वो कतर जैसे देशों के साथ में एक तरीके से उनकी डील है कि आपके खिलाफ कोई भी अगर किसी भी देश का आक्रमण होगा तो हम जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ऐसे में वो उनको जो है वो आश्वस्त करें कि दोबारा से हमला नहीं होगा, लेकिन ये तो हमला हो गया और इस हमले को कतर क्या बर्दाश्त करेगा। और दूसरी बड़ी बात फिर इसके साथ साथ वो ये भी कह दे रहे हैं कि मैंने अपने विदेश मंत्री मार्क रूबियो से कहा है कि आप कतर से बात करिए और कतर से बात करके जो हमारा और कतर का रक्षा सौदा होना है, यानी जो हमारी डील होनी है, वो डील जल्दी कर लीजिए। इसको आप समझे, जैसे कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद में मिस्त्री आए आपके घर पर और मिस्त्री आकर के कहे कि देखो छत में इधर से पानी चू रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, जल्दी कर लो, शनिवार को फिर से बारिश आएगी और अगर फिर बारिश आई तो ये छत जो है वो बारिश को सहन नहीं कर पाएगी, छत गिर जाएगी। यानी एक तरीके से वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो अगला रक्षा सौदा है वो जल्दी कर लीजिए, वरना फिर ऐसा हमला हो गया तो फिर पता नहीं क्या। इसको आप संकेतों के लहजे से समझिए। ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन संकेतों के लहजे से और बिटवीन द लाइन अगर आप रीड करेंगे तो कहानी यही है। और आप सोचिए कि कतर जो शांति प्रिय ढंग से अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उस पर इस तरीके का हमला, ये हमला कायराना हमला कहा जाएगा। कतर एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में कहीं पर भी फसाद होता है, उसकी अगर कैपेसिटी है कि वो उस फसाद को समाप्त करवा सकता है, तो कतर ने हर संभव प्रयास किए कि दो देशों के बीच में शांति हो जाए। कभी कतर किसी की लड़ाई में भूमिका निभाता नहीं है, बल्कि कतर कहीं पर अगर माहौल शांत हो सकता है तो वहां पर अपनी भूमिका निभाता है। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर हुआ, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कतर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और ऐसे में आप जाकर के कतर पर ही अगर सीधे हमला बोलेंगे, यानी चौधरी की चौखट पर जाकर के सीधा ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, तो चौधरी का गुस्सा तो आपको झेलना पड़ेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।